15 रोज गुजर गए हैं, अब तक मालूम नहीं हो सका कि डॉक्टर माहा को कत्ल किया गया है या उन्होंने खुदकुशी की है। आज इस केस में गिरफ्तार वाहिद शख्स डॉक्टर इरफान कुरैशी को भी हतमी तहकीकात रिपोर्ट जमा होने तक डिस्चार्ज कर दिया गया है। MLO की रिपोर्ट कहती है डॉक्टर माहा को गोली उल्टे हाथ की तरफ से कनपट्टी पर लगी है, लेकिन पुलिस के मुताबिक गोली सीधे हाथ की तरफ से लगी थी, जिसके बाद शुकूक में इजाफा हुआ है। जुनेद नामी शख्स ने पुलिस को बयान में दावा किया था कि वो डॉक्टर माहा से शादी करने वाला था। वो अपने घर वालों की वजह से बहुत डिप्रेशन का शिकार रहा था। डॉक्टर माहा के वालिद वाक़े के बाद कुछ दिन तक खामोश रहे, लेकिन फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि डॉक्टर माहा का दोस्त जुनेद उनकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा था। जुनेद ने माहा को जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया। वकास और जुनेद ने डॉक्टर से मिलकर MLO तब्दील करवाया, जिसके बाद अबहाम और तजाद ख़त्म करने के लिए कब्र कुशाई और मैयत का पोस्टमार्टम कराने का फैसला किया गया है। इस मामले पर नाज़रीन तमाम उंगलियां MLO रिपोर्ट पर उठाई जा रही हैं, जिससे कत्ल की बात को तक़वियत मिली। क्या वो MLO अब भी अपनी रिपोर्ट पर कायम है? क्या कोई इस केस को दबाने के लिए कोशा है? केस में नामजद जुनेद और वकास अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो सके? अगर पुलिस मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यकीन करेगी? अगर ये कहा जाता है कि जी लेफ्ट साइड से गोली लगी है, जैसे कि ML रिपोर्ट में कहा गया, और राइट से उसका आउट हुआ है, तो इसका मतलब तो ये कि वो गोली माहा ने नहीं चलाई है, जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। लेकिन अब उनके वालिद की जानिब से ये दावा किया जा रहा है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि गोली राइट साइड से ही लगी है, लेफ्ट साइड से एग्जिट हुआ है, और जुनेद वकास ने एक डॉक्टर से मिलकर उस ML रिपोर्ट को तब्दील कराया है। जब से ये बात सामने आई है, उसके बाद से पुलिस का ये कहना है कि जी पहले लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा, कब्र कुशाई की जाएगी। मीरपुर खास में जो है वो डॉक्टर माहा की तदफीन की गई थी, तो बाकायदा अदालत से इजाजत लेने के बाद कब्र कुशाई की जाएगी और उसके बाद इस बात का इल्म होगा कि गोली किस साइड से लगी है। पुलिस का ये कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस तमाम मामला बड़ा अजीब हो गया है। अगर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट दुरुस्त है तो फिर शवाहिद जो है वो कत्ल की तरफ इशारा करेंगे, लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट खराब है, यानी कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गलत लिखा है, तो फिर जो है ये मामला खुदकुशी की तरफ जाएगा। आज भी जुनेद और वकास को SSP इन्वेस्टिगेशन साउथ बशीर बरोही ने अपने दफ्तर में बुलाया हुआ था। उनके बयानात कलमबंद किए गए हैं। जुनेद जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो करा चुका है अपनी, इसकी वजह से उसकी गिरफ्तारी जो है वो नहीं हो सकती है, SSP साउथ इन्वेस्टिगेशन का कहना है। तो वो ये कह रहे हैं कि जी अभी उसके बयानात जो लिए गए हैं तो उसमें अपने आप को उसने कसूरवार नहीं ठहराया है। वो ये कहता है ये भी बड़े अचंभे की बात है, अभी तक ML अपनी रिपोर्ट पर कायम है, क्योंकि वहां पर जो लोग मौजूद हैं या जो पुलिस का बयान है या उनके जो वालिद का बयान है, ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ लोगों के कहने पर या वहां पर सिर्फ पूछ कर रिपोर्ट तैयार की गई है, डॉक्टर से पूछ कर रिपोर्ट तैयार की गई है, मुआयना नहीं हुआ है बॉडी का। इस मामले जी देखें, इस मामले को इसलिए हतमी तौर पर तमाम तर पहलुओं से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, एक डॉक्टर की जानिब से खुदकुशी की गई है, और वो भी कोई यंग डॉक्टर थी जिसकी जानिब से खुदकुशी की गई है। ड्यूटी पे वापस आती है और फिर घर के वॉशरूम में जाके खुदकुशी कर लेती है। तो केस काफी हाईलाइट इस वजह से हुआ है, तो पुलिस भी कोई पहलू छोड़ना नहीं चाहती है। MLO अपनी रिपोर्ट पर कायम है। वो ये कहते हैं कि जी उनकी जानिब से जो रिपोर्ट बनी है वो बिल्कुल दुरुस्त है और उसमें कोई ऊंच नीच नहीं की गई है और कोई पैसों का लेन देन या इस तरह की कोई गलत चीज नहीं है। वो ये कहते हैं कि जी रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है। साथ ही साथ पुलिस ये कह रही है कि जब वालिद की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि रिपोर्ट दुरुस्त नहीं है, तो इसका अब हतमी तौर पर फैसला यही हो सकता है कि जी खबर कुशाई ठीक है। अब अदालत की जानिब से जब इजाजत दी जाएगी, कुशाई होगी, उसके बाद पता चलेगा कि असल हकाइक हैं क्या, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।